तो जैसा कि हम बात कर रहे थे बुध और चंद्रमा की युति के बारे में। बुध और चंद्रमा की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में होगी तो इसके कौन कौन से परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अगर किसी भी जातक के चतुर्थ हाउस में ये युति हो तो उस जातक को किस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं इस युति के। चतुर्थ हाउस में जब भी बुध और चंद्रमा स्थित होंगे तो जातक के लिए उसके रिश्ते, उसके पारिवारिक संबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस केस में रिश्तों में हमेशा एक संतुलन बनाए रखना या एक अच्छा संचार प्रक्रिया बनाए रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जातक बहुत अच्छे फैसले लेता है, फैसले लेने में अच्छा होगा, उसमें शुरुआती समय से ही टैलेंट बहुत अच्छा होगा, वो स्टडी में काफ़ी अच्छा होगा, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है जातक की वो बहुत स्मूथ होती है। जातक अपने हर रिश्ते को, हर पारिवारिक रिश्ते को बहुत महत्व देता है, हर किसी के साथ बहुत जल्दी वो अटैच होता है और इसमें आपके पारिवारिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके करियर पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा जिस प्रकार के माहौल में आप रहेंगे, जिस प्रकार की पारिवारिक स्थितियों में आप पले बड़े हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। देखा जाए तो ये स्थिति में आपका करियर बहुत ही अधिक प्रभावित हो सकता है। बुध और चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में है तो जातक को बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी देते हैं, इमेजिनेशन बहुत ही हार्ड देते हैं यहाँ पे। तो ये जो इमेजिनेशन है ये मून से आती है और उसके बाद जो आपका टैलेंट है वो आपके बुध से आपको मिलता है। अब देखा जाए तो जब भी ये दोनों ग्रह एक साथ स्थित होंगे, इस केस में इस बात की प्रबल संभावना है, इनमें से अगर एक भी प्रबल है तो आप दूसरे की क्षमताओं का भी बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर किसी का चंद्रमा बहुत प्रबल स्थिति में है चतुर्थ हाउस में, तो उसके बाद अगर उसके पास थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस है तो वो उस कल्पना शक्ति का बहुत बेहतर उपयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आपका नेम फेम अच्छा होगा, इस कंजक्शन की वजह से आपका फैमिली का रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा, फैमिली में माहौल अच्छा होगा, आपको आपके पारिवारिक जीवन में अच्छा एक सुकून देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ काफ़ी पीसफुल होगी। फिर चंद्रमा के साथ जब भी ये मरकरी जब जुड़ जाते हैं तो इस केस में जातक को कोई भी प्रकार की जब समस्या आती है उसका निराकरण करने में जातक सही होगा, डिसीजन बहुत सही लेगा। और काफ़ी बार हालांकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या जातक बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा है या इमेजिन कर रहा है, ये सब तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भावनात्मक रूप से कंट्रोल जरूर रखना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देने से भी बचना चाहिए। जब भी फोर्थ हाउस में ये स्थिति बनेगी, जातक अपने हर पारिवारिक सदस्य की पूरी केयर करेगा, अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां अपने परिवार घर को लेकर वो पूरी करेगा। जातक का कोई भी सौदा हो, प्रॉपर्टी लेन देन का, धन के लेन देन का, वो जातक बहुत ही स्ट्रांगली उनको पूरा करने को देखेगा। जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो अब आपके लिए सर्वप्रथम ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये दोनों ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। ये जिन भी भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, या उन भावों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन भावों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, उनमें एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कहीं ना कहीं आपको रहेगी। जब भी चंद्रमा और बुध इस प्रकार से कंजक्शन में हो तो जातक को अपने शुरुआती जीवन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए और अपनी खुद की केयर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह का इन्वॉल्वमेंट हो तो जातक अक्सर फ्रस्ट्रेट होगा, समय पर काम नहीं कर पाएगा, समय पर निर्णय नहीं ले पाएगा। तो जातक का डोमेस्टिक लाइफ पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। साथ ही जातक में एक बहुत ही अच्छी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी हो सकती है। बुध और चंद्रमा का फोर्थ हाउस में आना यह दिखाता है कि कभी कभी असंतुलन उत्पन्न होगा आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में, आपके बीच में कभी कभी वैचारिक मतभेद होंगे, कभी कभी आपसी बातचीत में असंतुलन उत्पन्न होगा। तो यहाँ स्पीच से क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। स्पीच के माध्यम से आप किसी को कोई बात बता रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। फिर जब भी ये स्थिति आपके फोर्थ हाउस में बनेगी, यानी इन दोनों की दृष्टि टेंथ हाउस पर भी पड़ेगी, कैरियर पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैरियर पर ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से आपका डोमेस्टिक कैरियर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और ऐसा जातक थोड़ा आराम पसंद होगा। जब वो किसी भी काम को कर रहा है, घर से संबंधित हो या कहीं भी किसी भी प्रकार से दूसरे कार्य से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, थोड़ा सा उसमें लेजीनेस आ सकता है या कभी कभी वो लगातार सोचता जा रहा है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। अगर बुध वक्री हो उस केस में ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, ज़्यादा पजलिंग कंडीशंस आएंगी जहाँ पे आप एक निर्णय पे या तो टिके हुए नहीं रह सकते
या बार बार आप अपना डिसीजन बदल रहे हैं, बार बार आप अपना निर्णय बदल रहे हैं, या कुछ ना कुछ कमी आपको नज़र आ रही है अपने डिसीजन में। अब जब भी इन दोनों ग्रहों की युति 4th हाउस में बनेगी तो ये आपके सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित करेगा, आपके इमोशनल स्टेट को काफ़ी प्रभावित करेगा और आपके करियर पर इन सब का प्रभाव आएगा ही आएगा। अगर आपका करियर नेगेटिव रूप से प्रभावित होता है तो आपकी मानसिक स्थिति को और ज़्यादा ये बिगाड़ सकता है। फिर ऐसा जातक मल्टीटास्किंग होगा, वो काफ़ी सारे काम एक बार में करने को सोचेगा। जातक में सीखने की अच्छी क्षमता होगी, जातक में दूसरों के साथ अपने विचारों को शेयर करने की अच्छी क्षमता होगी। फिर जातक अपनी लाइफ में हमेशा एक्टिव रहने वाला होगा, भले ही वो बौद्धिक रूप से ज़्यादा एक्टिव है, शारीरिक रूप से कभी कभी जातक उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ बुध आ गया है तो निश्चित ही इंटेलिजेंस की ज़्यादा संभावना है और चंद्रमा में कुछ हद तक कलात्मकता के गुण भी हैं। तो जातक अपने प्रोफेशन में, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को लगातार अपनी कलात्मक क्षमता की वजह से दूर करेगा, उसको वो सहन भी करेगा और जातक दूसरों को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा इस मामले में। तो डोमेस्टिक लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके करियर की भूमिका, आपकी डोमेस्टिक लाइफ की भूमिका ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अगर इन सबको इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। 4th हाउस में बुध और चंद्रमा की युति हो तो जातक के अपनी माता के साथ, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहते हैं। जातक काफ़ी कुछ धन संपत्ति इन सब से प्राप्त कर सकता है, उसकी वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। मोस्टली वो अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छा कर रहा होता है, सेटिस्फाई होता है और अपनी परिवार से हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा जातक हमेशा चंचल प्रवृत्ति वाला होगा, कुछ हद तक वो एक काम को बहुत बार सोचने के बाद करेगा, कभी कभी वो दो दो कामों को एक साथ करने को देखेगा। तो कुछ हद तक मल्टीटास्किंग वाले गुण यहाँ आ जाते हैं जातक में और जातक में अलग अलग प्रकार का टैलेंट हो सकता है, उसका टैलेंट वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। जातक देखा जाए तो इमोशनली बहुत प्रभावित होगा अपने करियर से और अपने पारिवारिक स्थितियों से। तो जब भी हम किसी का एक इमोशनल स्टेटस देखते हैं, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, उसके ऊपर उसका करियर और परिवार, ये दो बहुत बड़े स्तंभ हैं आपके जीवन के जो उन पर प्रभाव डालते हैं। इस केस में जातक थोड़ा ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, परिवार की हर समय देखरेख करने वाला, परिवार की बातों को समझने वाला, परिवार को अपने अकॉर्डिंग ढालने वाला हो सकता है। जब भी ये स्थिति बनती है तो जातक को अपने शुरुआती जीवन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने स्टार्टिंग पे जहाँ से उसने शुरू किया है, जहाँ पे कुछ कमियां अगर रह गई तो जातक उनको आगे पूरा करने की कोशिश करे। साथ ही जातक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो जाएगा, इवन अपने कार्य क्षेत्र में भी वो दूसरों को काफ़ी सपोर्ट करके चलेगा। तो कभी कभी ऐसे जातकों का फ़ायदा भी दूसरे लोग उठाएंगे, बट इस केस में नेम फेम मिलने की संभावना, पॉपुलैरिटी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे जातकों को म्यूजिक, डांस या किसी वाद्य यंत्र की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रह सकता है। इसके अलावा भूमि और भवन का सुख भी काफ़ी अच्छा जातक को देखने को मिलता है इस कंजक्शन की वजह से। तो यही कुछ परिणाम है जो बुध और चंद्रमा के 4th हाउस में होते हुए आ सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही।